अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। आपकी दुआओं से मैं अच्छे से हूँ। और वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है, सबसे बड़ा मरहम, वक्त से बड़ा मरहम कोई है ही नहीं फ्रेंड। जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है इंसान अपनी ज़िंदगियों में उलझनों में उलझता जाता है। आज का दिन मेरा बहुत अच्छे से बीता था फ्रेंड, क्योंकि आज मेरे घर पे भाई भाभी आए थे, उनके दोनों बच्चे आए थे, मतलब मेरे जेठ जेठानी आए थे और उनके दोनों बच्चे आए थे। मुझे कुछ पता नहीं था, कोई आइडिया नहीं था कि वो आने वाले। दोपहर का वक्त था, वो आए और मेरे पापा के इंतकाल के बाद वो पुरसे के लिए आए थे फ्रेंड। तो बैठे बहुत सारी बातें करी। वही कहते हैं ना कि गम बांटने से कम होता है, खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। ये बात सच है कि आज जब वो पूरे दिन मुझसे बात करते रहे ना, तो कहीं ना कहीं मेरा ध्यान थोड़ी देर के लिए हटा उनकी बातों में। क्योंकि सबसे अच्छी बात है फ्रेंड, वो लोग उम्रा करने जा रहे हैं, चारों दोनों बच्चे और भाई भाभी इतनी मुबारक जगह जा रहे हैं। आए घर पे, मुझे इतनी सारी भाभी ने दुआएं दी फ्रेंड, और क्या ही चाहिए आप बताइए। जो चीज़ मेरी ज़िंदगी से, चीज़ तो नहीं, जो इंसान मेरी ज़िंदगी से चले गए फ्रेंड, उनके लिए मैं सिर्फ मग़फ़िरत की दुआ कर सकती हूँ। और उनसे भी मैंने कहा कि तुम उम्रा करने जाओगे तो वहाँ पे मेरे पापा का नाम लेके मेरे पापा के लिए मग़फ़िरत की दुआ तुम ज़रूर करना। क्योंकि मैं यही समझती हूँ कि दुआ से बढ़कर कोई तोहफ़ा नहीं होता फ्रेंड, कोई तोहफ़ा नहीं होता। तो वो आए थे, बस बहुत सारी बातें करी, तो दिन इस तरह से मेरा बहुत अच्छे से बीता। मेरा माइंड भी थोड़ा डाइवर्ट हुआ, वरना क्या होता है ना फ्रेंड, मैं एक ही जगह, मेरा दिमाग ना एक ही जगह लग गया है। मैं हर वक्त एक ही सवाल पता नहीं क्यों करती रहती हूँ। वो बेवकूफ़ वाले सवाल है कि मेरे पापा क्यों चले गए इतनी जल्दी, अल्लाह तूने क्यों बुला लिया, मेरे पापा क्यों चले गए, पापा तुम मुझे छोड़ के क्यों चले गए। अब मैं ये बात ज़्यादा किसी से करती नहीं हूँ फ्रेंड, सोल से करती हूँ। तो सोल भी बहुत ज़्यादा बोर हो गए हैं, और वो मतलब वो यही कहते हैं कि तू एक ही इसी भटकी रहेगी तो ज़िंदगी आगे कैसे बढ़ेगी। अगर आप भी बोर हो गए हो मेरी बात सुन के, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर करना, फिर मैं आपसे भी कभी उस बारे में, टॉपिक में, पापा के बारे में बात नहीं करूँगी। अभी क्या होता है, वही मेरी लाइफ में, मेरी सोच में, मेरे दिल में वही चीज़ें हैं, तो मैं वही सारी चीज़ें आपसे बयां करती रहती हूँ। कि कोई आता है मुझसे मेरे पापा की बात करता है तो आंखों से आंसू अपने आप ही निकलने लगते हैं। और ऐसा एक वो लगता है कि मैं, पापा अचानक से क्यों चले गए, बीमार थे, क्यों चले गए पापा, अल्लाह ताला तूने मेरे पापा को क्यों बुला लिया। लेकिन जब कुछ नहीं कर सकते, ये क्यों का सवाल, क्यों का जवाब कुछ है ही नहीं फ्रेंड। बस सब्र, अल्लाह मुझे, मैं यही दुआ तो करती हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह तू मुझे सब्र दे दे बस। और शाम के टाइम था फ्रेंड, तो मेथी, आज पालक आलू की भाजी बना रही थी मैं। तो पालक आलू भाजी मैं इस तरह से बनाती हूँ। वैसे तो लाल मिर्ची और हरी मिर्च, लाल मिर्च है साबुत वाली, और लहसन को ना अच्छे से दरदरा से कूट लेती हूँ। पर क्या हुआ ना फ्रेंड, जब मैंने लाल वाली मिर्चों का डब्बा खोला तो लाल मिर्चों में छोटे छोटे बारीक बारीक कीड़े चल रहे थे। तो मैं समझ गई मैं कि ख़राब हो गई है, तो उसको मैंने फेंक दिया। फिर हरी मिर्चें रखी थी फ्रेंड घर में, लाल मिर्च की जगह मैंने हरी मिर्चों को कूट लिया दरदरा, और जीरा डाला सरसों के तेल के अंदर, और लहसन और मिर्चों को कूट के मैंने जीरे के बाद में उसको डाल दिया। और उसको अच्छे से, तो मतलब 1-2 मिनट के अंदर ही फ्रेंड, और कम कुछ सेकंड में ही वो भुन जाता है अच्छे से। जैसे ही लहसन का कलर चेंज हुआ, आपको और कुछ नहीं करना। पालक मैंने पहले से काट के, धो के, साफ़ करके रख दिया था चन्नी में, ताकि उसका पानी निकल जाए, क्योंकि पालक पानी बहुत छोड़ता है। तो उसको धो के पहले ही मैंने रख दिया था, और इसको डाल देना है। उसके बाद ना फ्रेंड, सिंपल से बस छोटे वाले आलू हैं वो डाल देना है आपको। बहुत सारे लोग पहले आलू को फ्राई अलग करते हैं, फिर पालक को अलग मतलब भूनते हैं। कुछ भी नहीं करना है फ्रेंड। जो चीज़ें जितनी सिंपल तरीके से बन सकती है ना फ्रेंड, वो उतनी ही टेस्टी होती हैं। कि आप आलू को फ्राई कर लो या पहले आप आलू डाल दो, कुछ भी नहीं, दोनों चीज़ों को साथ में डाल दो। कोई टेस्ट में कुछ भी खराबी नहीं आती है। क्योंकि मैं, मेरी अम्मी, मेरी नानी, मेरी दादी, सालों से हम लोग उनको यही बनाते हुए देखते आ रहे हैं। और इतना दादी नानी से अच्छा खाना कौन बनाता है आप बताओ। दुनिया का कोई शेफ़ हो सकता है कि जो हमारी नानी दादी, हमारी माँओं से अच्छा खाना बना सके। तो वो जैसे फॉलो करती है ना फ्रेंड, मैं डिट्टो वैसे ही फॉलो करती हूँ। कि जब मैं बहुत लोगों को देखती हूँ, बहुत से लोग पालक के अंदर बहुत प्याज भी डालते हैं, वो भी डालते हैं, होता होगा शायद उनके घर के अंदर। लेकिन एक बार आप इस तरह से ज़रूर बनाना। सिंपल सा सिर्फ आप मिर्चें लहसुन का तड़का दे देना जीरे के साथ में, बस कुछ मत डालना। पालक डाल देना, और आलू चल रहे हैं छोटे वाले, आप छोटे वाले आलूओं को सब्जियों में यूज़ करोगे, उसका टेस्ट दुगना तिगना आएगा फ्रेंड आपकी सब्जी के अंदर या भाजी के अंदर। तो यहाँ छोटे वाले आलू को लेके आई थी, फिर भी मैंने 2 पीस कर लिए थे उसके। और उसको भी मैंने पहले से सब धो धा के साफ़ करके मैंने रख दिया था कि सब्ज़ी बनाने खड़ी हूँ तो फटफट सारे काम हो जाए। उसके बाद तो नमक ज़रूरी है, कंपलसरी, कुछ डालो मत डालो, नमक तो भाई है। तो मैंने नमक डाल दिया, और नमक इसमें कमी डालेगा क्योंकि पालक के अंदर और पहले से ना थोड़ा नमक होता है। पालक हल्का सा नमकीन होता है फ्रेंड। तो नमक डाल दिया, कम डालना। उसके बाद थोड़ी सी हल्दी डाल दी। डाल के कुछ नहीं करना है, गैस को डिम करके एकदम स्लो करके आपको रख देना है। बीच बीच में 1-2 बार चलाते रहना। आलू गल जाएगा तो उसके बाद आपको लगे पानी जो है अभी पालक के अंदर, तो आप तेज़ आंच करके उसको भून लेना। चावल से खाओ, दाल चावल के संग में साइड में एक डिश ले लो, उस तरह से खाओ। मुझे तो बहुत पसंद है। लेकिन कल रात को साद ने खाना नहीं खाया फ्रेंड। मैंने रोटी भी बनाई थी, मैंने चावल भी बॉईल किए थे थोड़े से,
लेकिन ना साथ ने रात में खाना ही नहीं खाया, क्योंकि पालक आलू बना था तो उसने मना कर दिया कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। और यहाँ पे देखो बन के भी तैयार हो गए हमारे पालक आलू। इतने टेस्टी बने थे ना फ्रेंड, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत टेस्टी बने थे। मैंने तो जल्दी से आटा गूंदा, रोटी बनाई और रोटी पे थोड़ा सा घी रखा और उसके ऊपर रखी मैंने पालक आलू की भाजी। बस मैंने सबसे पहले अपना पेट भरा, क्योंकि वो ना पालक आलू देख के या मेथी आलू बनते हैं ना, मुझे लगता है बस गरम रोटी बना के घी लगा के उसको जल्दी से खा लूँ। तो मैंने सोल का वेट भी नहीं किया रहा कि काम पे से कब आएंगे। साथ तो भाई खाने वाला ही नहीं था खाना, उसने तो पहले ही मना कर दिया था। तो मैंने ये खा लिया और बहुत टेस्टी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। हरी मिर्ची डालनी है हमारे, आपको हरा हरा ही दिखेगा। लाल मिर्ची डालती तो आपको वो तेल वेल जो है वो लाल दिखता। आप भी इस तरह से जरूर। दिनों के बाद मैं सोलर मार्केट आए फ्रेंड, वो भी ज़रूरी काम था, इसके लिए आना पड़ा रात में लग रहा है, लेकिन बाजार बंद हो चुका है क्योंकि अंधेरा अंधेरा छा रहा है। मुझे ना दरी भी लेनी है, मतलब कल मैं ना एक गद्दे वाले की दुकान पर गई थी फ्रेंड, गद्दा लेने के लिए। तो वो गद्दा मुझे रुई के साथ में भरवा के, अच्छी वाली रुई के साथ में भरवा के 2000 का दे रहा है। और तो मुझे लगा थोड़ा महंगा दे रहा है और मुझे लग रहा है 2000 का गद्दा डालना वेस्ट है। तो मैं सोच रही हूँ बाजार में कुछ मुझे सस्ता कुछ ऐसा मिल जाए जहाँ पे हम बिछा के लेट सकें, सो सकें, उसके लिए मैं यहाँ पर आई हूँ, है ना सोल। ज़्यादा महंगा कारपेट भी नहीं चाहिए, अगर हमें सस्ता सा कारपेट भी मिल गया तो भी ठीक है। बाजार सब बंद है, अंधेरा हो रहा है यार। ये दुकान रहती है कारपेट की, एक वो दुकान है इधर। हाँ बस 11 बजे आए, 11 ज़्यादा बज रहा है मुझे लग रहा है। बाजार बंद हो गया जल्दी शायद, अमरूद ले लेंगे लौट के, अगर वो दुकान खुली हो तो ठीक है। हो गया हमारा, सोल में भाग के गए कि दुकान अगर बंद हो रही होगी तो खुलवा देंगे उसको, लेकिन दुकान बंद है। सिर्फ कपड़ों की दुकान यहाँ खुल रही है फ्रेंड। कॉर्ड सेट मिल रहे हैं बड़े प्यारे प्यारे सी। साइज है क्या इनका? फ्री साइज है? अच्छा अच्छा, ये कॉर्ड सेट है, अच्छे लग रहा है। जिसकी दुकान चाहिए थी वो तो मिली है, इन भैया की दुकान खुल रही है। क्या करें अभी, क्या करें बताओ। हाँ यहाँ पर वो दुकान है जहाँ से मुझे कारपेट चाहिए था, इसके अंदर। हाँ फल वाले खड़ोगे सारे के सारे, क्या करें बताओ। आपको जल्दी जल्दी लेके आई तो रुकिए, अच्छा तो लग रहा है लेकिन काम नहीं हुआ ना। चलो आप लो, मैं देखती हूँ आप में कितने गुण हैं कुछ लेने के। सब्जी फ्रूट कुछ तो लो, कोशिश करो। चलो क्या भाव दे रहे हो? 100 रुपये अमरूद, कलिंगर पेरू। ये 100 रुपये बहुत महंगा है भाई। तो बंद हो गया, फूड मिल रहा है खूब सारे, चीकू मिल रहा है, सीताफल हम इसको बोलते हैं, सीताफल नहीं बोलते हम इसको, हम इसको वो बोलते हैं। अरे यार नाशपाती नहीं, नाम याद नहीं आ रहा मुझे। सपेरा नहीं है, नहीं सीताफल यहाँ बोलते हैं, हमारे यहाँ इसको सीताफल नहीं बोलते, कुछ सपेरा कुछ याद नहीं आ रहा मुझे इसका नाम। शरीफा, शरीफा, हाँ हमारे यहाँ इसको शरीफा बोलते हैं। और यहाँ क्या बोलते हैं? कानपुर के भैया है, हमारे यहाँ शरीफा बोलते हैं इसको। तो यहाँ देखो सीताफल, उर्दू में शरीफा बोलते हैं चाचा। अच्छा इसका उर्दू नाम शरीफा है, हम लोग के यहाँ यही नाम से, सीताफल के नाम से नहीं जानते। आगरा नाम में क्या रखा है? हाँ वरना खुला रहता था 11:30 बजे तक दुकान है। अभी कल दिन में दोपहर में जाकर देख लूँगी, है ना। और फ्रेंड अभी एक चीज़ मैंने सोल ने दोनों ने डिसाइड करी है कि अभी कोई भी चीज़ ना हमको बड़ी नहीं लेनी है, कोई भी चीज़ हमको महंगी नहीं लेनी है, जब तक हम अपने किसी भी रेंटेड हाउस में रह रहे हैं, रेंट के घर में रह रहे हैं ना सोल। अभी नहीं बड़ी चीज़ लेके भी फ्रेंड हमको पता है बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, और महंगी चीज़ लेके भी मतलब नहीं है। तो जितना सामान हमारे पास है उतना बस इनफ है। बस थोड़ा सा लेटने के लिए हमारे पास एक नीचे कोई कारपेट या दरी कुछ मिल जाएगी, तो उसके लिए हम लोग गए थे। बाकी हम लोग इस घर के अंदर कुछ भी नया नहीं लगे। कुछ छोटी मोटी बात चीज़ अलग हो गई, कभी डलिया टूट गई, कभी कप टूट गए, कभी प्याले, वो तो क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होती है फ्रेंड, बस वही लेंगे। बाकी बड़ा सामान हम लोग किराए के घर में अब नहीं लेंगे, है ना।
ये कंबल फ्रेंड ओढ़ने वाला कंबल है, लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास बिछाने के लिए नीचे कुछ भी नहीं है ना, तो रात को हम सोते समय इसको ही बिछा लेते हैं। लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम भी, फिसलता बहुत है। हम लोग बिछाते तो इधर है, लेकिन फिसलते फिसलते जाने कहाँ पहुँच जाते हैं, समझ में नहीं आता। तो इसीलिए मैं ना ढूंढ रही थी कोई दरी मिल जाए सस्ती मुद्दी सी, जो कि मैं अभी मेरा काम चल जाए। क्योंकि हम लोग यार ज़मीन में ही लेटने की आदत है। घर में पलंग भी है, दीवान भी है, लेकिन मैं पलंग पे ना बहुत कम लेटती हूँ। सोहेल को, मुझे दोनों को ज़मीन में लेटना ज़्यादा अच्छा लगता है। साथ लेट जाता है, कभी पलंग पे कभी दीवान पे, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ज़मीन पे बिस्तर होना चाहिए। तो इसीलिए मैं ढूंढ रही थी कोई पतली सी दरी वगैरह मिल जाती तो हमारा काम नहीं हुआ था मार्केट जाके। आज हो जाएगा, क्योंकि आज हम दोपहर में जा रहे हैं और सोहेल हमारे आज छुट्टी पर है। क्या कर रहे हो? अच्छा ले लिया। हाँ, वो मेरी जो गोल्ड की चैन टूट गई थी ना फ्रेंड, तो ये रही वो चैन, तो उसको भी रिटर्न करने जा रहे हैं, या वो जोड़ेगा जो भी है वापस करनी दूसरी है ना। तो कल वो जाके पता चलेगा। चलो चलते हैं, दोनों काम करके आते हैं। तो फ्रेंड ऐसी गली में आ गए हैं, मक्खियाँ तो भरमार है, लेकिन मच्छी लेने के लिए आए। आज हम लोग आ गए मच्छी मार्केट। अब देख है इसमें बहुत स्मेल आ रही है, बहुत ज़्यादा। हम मच्छियाँ लेने की, मच्छी खा ले, मच्छी बोल नहीं पा रही हूँ, बाहर भग आए हम लोग। तो मुझसे तो खड़ा भी नहीं जा रहा था उस गली के अंदर, इतनी स्मेल आ रही है मच्छी की। और दूसरा वो बर्फ़ लगी हुई थी सोहेल, वो फ्रेश नहीं थी, फ्रेश में इतनी स्मेल नहीं आती है। ऐसे तो गोशी ले ले रहे भाई, बाजू वाली। चलो ये भी दुकान है शायद, ये वाली है, नहीं ये वाली है। हाँ मैं भूल गई, मैं भी गोलमाल की भूला हो रही हूँ, भूला। वो आती है ना भाई, बिछाने वाला कारपेट आता है, वो चाहिए। पता है आपके पास? नहीं इसके अलावा, इसके ये नहीं, ये तो कॉमन। इसके अलावा कम प्राइस वाला आता है ना एक, कुछ सस्ता वाला बताओ है कौन सा आपके पास, दिखा दो फिर मैं बता दूंगी आपको। पर चाहिए वो यहाँ का, ये आता है नहीं। अरे वो एकदम सॉफ्ट रहता है, ऊपर कपड़ा लगा रहता है, समझिए। वो तो कारपेट है, दरी टाइप की आती है। और एक और आता था कारपेट में, नाम उनके नाम तो होती नहीं, चलो नाम करके बता दो। वो आपने एक बार बहुत पहले लिया था। ये दुकानें सारी ये, अच्छा ये ओढ़ने का है क्या सब? ये सब ओढ़ने वाला है, बिछाने वाला इसमें कुछ नहीं है। इसमें आता है ना बिछाने वाला भी एक, कौन सा वाला बोल रहा है तू? हाँ ये वाला ओढ़ने, बिछाने वाला चाहिए हमें। पर भी नहीं है, मना कर रहे हैं, वो दिखा कुछ और रहे हैं, जो चीज़ चाहिए मुझे चाहिए ही नहीं। हाँ हाँ समझ गए ना। पहले बिकता था भाई वो, अच्छा अंदर गली में पूछ ले रहे हैं, एक आध पीस पड़ा हुआ हो। सलमान भाई की नहीं मिलेगा। तो ये दुकान थी फ्रेंड, यहाँ पे कारपेट वारपेट तकिए कबर सब चीज़ मिलती है। जो चीज़ मुझे चाहिए वही नहीं मिल रही है, उसके लिए मैं रात को भी आई, उसके लिए मैं दिन में भी आ रही हूँ। नहीं सलमान भाई नहीं बेचते सब चीज़ें। अच्छा ये तो वो दिखा रहा था लड़का भाई, ये दुकान नहीं नहीं, ये नहीं है वो भाई। एक वो आता था ना बड़ा सा कारपेट का, ऊपर ना शाइनिंग वाला, मतलब साटिन का कपड़ा लगा रहता था जमीन पे बिछाने का। 300 350 की रेंज में आता था वो कारपेट। हाँ हाँ सिलाई किया है बराबर। गुदड़ी, हाँ गुदड़ी, वो गुदड़ी गाँव का नाम है गुदड़ी। वो नहीं है तो बिछाने का क्या आइटम है भाई आपके पास? भाई ये सुकड़ है ना, सोने मतलब फिसलता है, जमीन में फ्लैशिंग होगा। हाँ बिछाओ तो पहुँचते कहीं हो, हॉल में बिछाते हैं, फिसलते फिसलते बेडरूम में चले जाते हैं। तो ये सुकड़ेगा, ये फिसलेगा, हल्का फुल्का है। हाँ भाई ऐसे तो आइटम हमारे पास है, वो थोड़ा अच्छा था। अभी वो कहाँ मिलेगा तुम्हारे हिसाब से? तो भाई इतने कंबल है, और गर्मी मुंबई में सर्दियाँ पड़ती कब है? यहाँ देखो वहाँ ढेर लगा लगा के कंबल बिक रहे हैं भाई, देखो कितने कंबल बिक रहे हैं। तो ये है दुकान पे भी जो हम चाह रहे थे ना, वो माल फैक्ट्री ने बनाना बंद कर दिया है फ्रेंड। जो गुदड़ी जो पहले बना करती थी, और यहाँ पे ना इतना गर्म माल मिल रहा है फ्रेंड, यकीन मानना, अल्लाह का शुक्र है कि मुंबई में सर्दी नहीं पड़ती है, हल्की फुल्की सी। और उसमें कंबल और जैकेट हुडी, जाने क्या क्या मिल रहा है माल। अब आगे कहाँ जा रहे हो? आगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। पहले ना ये मिलते थे, याद है मैं एक बार लेके आई थी, करीबन लेके आई हूँ मैं 8 साल पहले। उस टाइम पे ये मुझे मिला था 350 रुपए का, पर अब ये बाजारों में बंद हो गया। बैठे ना तो ये ढूंढ रही, सही है 1 साल चल जाएगा। हम क्या करते, सर्दी बचाते
अभी पहले ये साइज कितना बड़ा है? साइज बड़ा है। इस सर्दी तो ये निकल जाएगी 3 महीने। जाना है सही है यार, ओके ओके। इसके अंदर ना कंबल सही है कि नहीं है? कमर से सही है। कमर से नहीं तो बस ये दे दो तो चिकन रहा ये अपन ने देखा नहीं अभी। ये भी तो कह रहा धोते नहीं है सर, तो ये लेटने के लिए चद्दर बिछानी पड़ेगी। वो उसमें क्या स्पॉट लगा है? स्पॉट नहीं लग रहा, ये वाली रुई है ना, ये काली रुई इसके अंदर भरी होती है, तभी तो बोल रहा था कि इसको धोना मत। तो उसमें फटा हुआ है क्या वो? हाँ हाँ फटू आई मतलब सिलाई लग रही है, मतलब निकलने का चांस है। तो चेंज कर दिया। दूसरा भी लोगे ना तो वो भी ऐसे ही होगा, क्योंकि ये चीज अब बंद हो गई, अब नहीं मिलती है। तो फटा हुआ बाबा फिर निकलेगा ना। दोनों तो चद्दर बिछाऊंगी इसके ऊपर। अच्छा चल ठीक है, जाने तो अब 3 महीने काटेंगे, 3 महीने बाद हम जमीन पे लेटते हैं, ठीक है। मतलब नहीं है। और ये चीज अपन ढूंढ रहे थे ना, ये चीज पहले बनती थी, बंद हो गई इसीलिए क्योंकि ये धुल नहीं सकते। अच्छा लेकिन ठीक है, सर्दी है ना, इसको चादर बिछा लूंगी, रात को सो जाएंगी, सुबह लपेट के फिर रख दूंगी कबाड़ के अंदर ही ऊपर। ठीक है, सही है ना। अभी यही गद्दा लेती 2000 रुपए का, फिर वो पड़ा रहता, फिर हम सब गर्मियों में यूज करते नहीं है। आप बताओ आपको गद्दा चाहिए क्या? नहीं गद्दा नहीं चाहिए, वो गद्दा बेटा उठा पटक करना भारी पड़ता है यार। बात पटक के नहीं है, बात गर्मियों में अपन यूज नहीं करते ना। ये सही है। अब ये क्या है, अभी तो लपेटो, छोटी सी तय बना रख दो और बैठ के खाना भी खाते थे आराम से। खाना खा लो। मैं कह रही हूँ मतलब इसे आप सर्दी सर्दी यूज कर लो, उसके बाद अपन लेटते हैं जमीन पे तो उसकी जरूरत नहीं है, फिर फेंक भी दो, टेंशन नहीं है भाई। 2-2.5-3 महीने यूज कर सकते हैं। हाँ क्या दिखा 250 में यार वो, है ना। हाँ सही है। चलो ठीक है। आपको ये दरी कैसी लगी बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज।